मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हम व्याकरण के अंतर्गत वाक्य भेद का अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में वाक्य भेद के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उसका अध्ययन किया। आज हम रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बच्चों, पहला प्रकार है साधारण वाक्य या सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं या सरल वाक्य कहलाते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। आप जानते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं? जो कर्ता होता है वे उद्देश्य होता है और बचा हुआ पूरा वाक्य जो क्रिया हो रही होती है वह विधेय के अंतर्गत आता है। तो जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा। तो क्या है? इन वाक्यों में एक उद्देश्य है, एक कर्ता है, एक विधेय है, एक क्रिया है। तो इसलिए ये साधारण वाक्य हैं। जैसे हम कल खूब खेलेंगे, वह बगीचा देखने योग्य है। ये साधारण वाक्य हैं। इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। बच्चों, दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसको हम दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और समानाधिकरण संयुक्त बोधक समुच्चय बोधक कौन कौन से हैं? और, तथा, या, अथवा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इस तरह के समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों से दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है। या इसे हम एक प्रकार से और समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है। संयोजक का अर्थ होता है जोड़ने वाले अवयवों के द्वारा, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जोड़ने वाले अवयव कौन से हैं? और, तथा, इसलिए, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु। जैसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब यहाँ पर 2 वाक्य जुड़े हुए हैं। संयुक्त का अर्थ ही होता है जुड़ा हुआ। वह सुबह गया एक वाक्य, शाम को लौट आया दूसरा वाक्य, और इसको जोड़ा गया है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और के द्वारा। तो संयुक्त वाक्य बना, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं। आप चाय लेंगे या कॉफी पिएंगे? तो क्या है? आप चाय लेंगे एक वाक्य, कॉफी पिएंगे दूसरा वाक्य। लेकिन इसे समुच्चय बोधक अव्यय या से जोड़ा गया, संयुक्त वाक्य बन गया, आप चाय लेंगे या कॉफी पिएंगे। बच्चों, तीसरा प्रकार है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, मिश्रित वाक्य कहलाता है। इसे हम और सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा
एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मतलब एक उद्देश्य और एक विधेय के अलावा दूसरे भी आश्रित क्रियाएं होती हैं, वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। और हम इसको एक तरह से और समझ सकते हैं दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में एक प्रधान अर्थात मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। मतलब एक कोई वाक्य है, उसमें एक तो प्रधान उपवाक्य है और दूसरा उस प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित उपवाक्य है। आश्रित का अर्थ होता है उसके सहारे पर क्रिया हो रही है, आश्रित उपवाक्य है। और जो आपस में मिले, आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर आदि, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित, मिले जुले हों, वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। अर्थात वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होता है, जितना, उतना, जो, क्योंकि, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, यद्यपि, तथापि। हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। एक वाक्य, मुख्य वाक्य, जिसको यहाँ पर कहा गया है ना कि एक प्रधान उपवाक्य, तो मुख्य उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, वह विद्यालय नहीं आया। अब दूसरा इसके ऊपर आश्रित उपवाक्य, क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। तो वह और क्योंकि मिश्रित वाक्य है। जो मीठा बोलता है वह सबका प्रिय होता है। जो मीठा बोलता है, मुख्य उपवाक्य, जो मीठा बोलता है वही सबका प्रिय होता है। तो जो और वह, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर मिश्र वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, रचना के आधार पर वाक्यों को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वह मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले किस तरह का प्रश्न दे देंगे कि सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना और मिश्रित वाक्य में बदलना। फिर संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य में बदलना। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में और संयुक्त वाक्य में बदलना। तो इस 3 तरह से वाक्य रूपांतरण हो सकता है। जैसे उदाहरण दिया है, प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, सरल वाक्य है। अब इसी वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलते हैं, इसी वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलते हैं तो क्या होगा? प्रातःकाल हुआ, क्योंकि हमें जोड़ना है, 2 वाक्य बनाने हैं, और पक्षी चहचहाने लगे। अब यहीं पर अगर कहा जाए कि मिश्रित वाक्य, तो मिश्रित वाक्य क्या होगा? जैसे ही प्रातःकाल हुआ वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। तो एक ही वाक्य को हमने तीनों तरह से प्रयुक्त कर लिया, तीनों तरह से इसको बदल लिया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण बता रही हूँ सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना। सरल वाक्य है, राधा नाचती गाती है। संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? राधा नाचती और गाती है, क्योंकि हमें और के द्वारा 2 वाक्यों को जोड़ना है। राधा नाचती है, दूसरा वाक्य राधा गाती है। अब हमने और के द्वारा, समुच्चय बोधक के द्वारा हमने इसको जोड़ दिया, ये संयुक्त वाक्य बन गया। सरल वाक्य, मोहन हंसकर बोला। संयुक्त वाक्य जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मोहन हंसा और बोला। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य है, राधा नाचती गाती है। मिश्र वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो नाचती गाती है वह राधा है, क्योंकि जो नाचती गाती है मुख्य उपवाक्य है और वह राधा है, ये आश्रित उपवाक्य है। सरल वाक्य, मोहन हंसकर बोला। मिश्र वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह मोहन है जो हंसकर बोला। वह और जो, इनका प्रयोग होगा। सरल वाक्य, तुम पढ़कर सो जाना। तो इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा? जब तुम पढ़ लेना तब सो जाना, जब और तब।
तो इस तरह से हम सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाएंगे। फिर है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य, एक उदाहरण देख लेते हैं कि सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। यह एक संयुक्त वाक्य है। अब हमें इसे सरल वाक्य में बनाना है। तो हमें यहाँ पर कोई समुच्चय बोधक को हटाना है, लेकिन वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? सभी के लिख चुकने के बाद भी सृजिता लिख रही है, या सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है। एक और वाक्य देख लेते हैं। अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। संयुक्त वाक्य है। अब इसे हमें सरल वाक्य में बनाना है। अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई। बच्चों, आप जितने ज़्यादा उदाहरण पढ़ेंगे उतना आपको अधिक समझ में आएगा। अधिक से अधिक उदाहरण पढ़िए। फिर है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य, सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। अब इसको हम जब मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। दूसरा वाक्य है, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। जब हम इसको मिश्रित वाक्य में बदलेंगे, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ मिश्र में बदलना है। निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। इसलिए के साथ क्योंकि का प्रयोग करेंगे। तो मुख्य वाक्य और उस पर एक आधारित आश्रित वाक्य। फिर है मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना। पहला वाक्य देख लेते हैं। जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। जब और मेरा यहाँ पर मिश्र वाक्य है, इसके माध्यम से बनाया गया है। तो जब हम इसको सरल वाक्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। यहाँ हमें और तथा इनका प्रयोग नहीं करना। ये करेंगे तो संयुक्त वाक्य बन जाएगा। एक साधारण वाक्य बनाना है। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। जो और वह, ये हमें इंगित कर रहे हैं कि मिश्र वाक्य है। अब हमें सरल वाक्य बनाना है। तो क्या हो जाएगा? विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा। सरल वाक्य है, विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा। अब इसी को अगर हमें मिश्र वाक्य में बदलना है तो क्या हो जाएगा? विशाल ने जो मोबाइल खरीदा वह नया है। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना। एक उदाहरण देख लेते हैं। जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। अब इसको अगर हमने संयुक्त में बदला तो क्या हो जाएगा? विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी, क्योंकि हमें योजक शब्दों से इसको जोड़ना है और संयुक्त वाक्य बनाना है। बच्चों, पुस्तक से भली भांति सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों का अध्ययन करना और इससे संबंधित जितने भी उदाहरण दिए हैं उन सभी को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना, और इसके पश्चात पाठ पर आधारित जो भी अभ्यास कार्य दिया हुआ है उसे अपनी नोटबुक में करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।